जय हिंद दोस्तों। 22 साल के एक मुसलमान ने इतिहास रच दिया है। गुजरात के रहने वाले सफीन हसन ने। दोस्तों कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहत हो पाने की तो उसको दिलाने के लिए आपके लिए पूरी कायनात लग जाती है। ऐसा ही था गुजरात के रहने वाले एक गरीब परिवार से आने वाले सफीन हसन के साथ। दोस्तों 12 साल की उम्र में सफीन हसन मेरठ गए थे अपनी मौसी यानी खाला के साथ। वहाँ पर कलेक्टर की गाड़ी देखी, गाड़ी पर लाल बत्ती थी। खाला से पूछा, मौसी से पूछा कि ये गाड़ी किसकी है, ये लाल बत्ती क्या है। तो खाला ने बताया ये कलेक्टर की गाड़ी है, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनते हैं जब ये लाल बत्ती सरकार की तरफ से मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। सफीन हसन को 12 साल की उम्र में ही दिल से चाहने की लग गई थी कि अब कुछ बड़ा करना है। सिर्फ 22 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया और भारत के सबसे युवा यानी सबसे यंगेस्ट आईपीएस बन गए। दोस्तों गुजरात के रहने वाले एक गरीब परिवार के सदस्य सफीन हसन 22 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बन गए। बाप इलेक्ट्रीशियन थे, माँ मजदूरी करती थी। मजदूरी कर कर घरों में रोटियां बनाकर पढ़ाई के लिए यानी अच्छी शिक्षा के लिए उनके फीस जमा करने के लिए काम करती थी। तो आज हम यही कहानी आपके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सफीन हसन की ये कहानी कैसी है, क्या है पूरी कहानी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पर देखिए। देश के सबसे कम उम्र में आईपीएस बनने वाले सफीन हसन की संघर्ष कथा कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है। सफीन आज भले ही यूपीएससी क्लियर कर आईपीएस बन गए हों, लेकिन उन्होंने ये मुकाम हासिल करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की थी और आखिरकार ये साबित कर दिखाया था कि किसी चीज़ के लिए अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। सफीन हसन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके परिवार के सामने बहुत चुनौतियां थीं। मां ने घर बनाने के लिए बाहर से कर्ज लिया था और उसे चुकाना था, तो कई बार मां को खुद मजदूरी करनी पड़ती थी। पिता की आय का स्रोत भी कुछ खास नहीं था और वे इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। परिवार की तमाम परेशानियों के बावजूद उन्हें हिम्मत नहीं हारी और अपनी तैयारी जारी रखी। सफीन जब यूपीएससी मेंस के चौथे पेपर से ठीक पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। सुबह 9 बजे से पेपर था और 8:30 बजे बाइक फिसलने से उनके घुटने, कोहनी और सर में चोट लग गई थी। दर्द के बीच हसन इस बात पर खुश थे कि दाहिना हाथ ठीक था, क्योंकि वे बस किसी भी हाल में ये परीक्षा देना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए अच्छी खासी तैयारी भी की थी। हसन ने बताया कि यूपीएससी का पेपर लंबा होने के कारण पेन किलर लेकर खुद ड्राइव कर एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा था। पेपर के बाद एमआईआर कराई तो घुटने का लिगामेंट टूटने का पता चला। पैर का ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी, जो इंटरव्यू पूरा होने के बाद कराया। सफीन हसन ने बताया कि वे मौसी के साथ एक बार मेला देखने गए थे और यहाँ कलेक्टर की कार देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ था, क्योंकि उस कार के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी। सफीन ने अपनी मौसी से पूछा कि ये कौन होता है, तो उन्होंने बताया कि ये ज़िले का राजा होता है। तभी से सफीन ने यूपीएससी क्लियर करने का फैसला किया था और आखिरकार अपनी मंजिल को हासिल करने में कामयाब हुए। दोस्तों ये है सफीन हसन, जो 22 साल के सिर्फ 22 साल के यंगेस्ट आईपीएस हैं भारत के यानी इंडिया के। उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ये सोच लिया था कि अब कुछ बड़ा करना है। मौसी से पूछा कि ये कौन है लाल बत्ती वाला। मौसी ने कहा कि ये ज़िले का राजा होता है। जभी से सोच लिया कि अब तो कुछ करना है, बड़ा बनना है। आधे घंटे पहले चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, पर ये खुशी थी कि सीधे हाथ जो दाहिना हाथ जो है वो ठीक है, उसमें चोट नहीं लगी। ज़्यादा चोट लग गई थी। एग्ज़ाम क्लियर किया, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद एमआरआई कराई तो पता चला कि घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ी। घुटने में चोट लग गई थी ज़्यादा, जिस वजह से ऑपरेशन कराना पड़ा। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन बाप थे, माँ घर में इतना खर्चा हो गया था, लोन ले लिया था, जिसको चुकाने के लिए माँ ने भी मजदूरी करी, पर हिम्मत नहीं हारी। जो दिल में एक बार बना लिया था कि बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है,
तो फिर तो कायनात लग जाती है आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। वो मेहनत बेकार नहीं जाती, मेहनत का ज़रूर फल मिलता है। ये मुसलमान है हसन, सफ़ीन हसन, जिन्होंने ये मुकाम किया है, ये मुकाम हासिल किया है, गुजरात के रहने वाले। दोस्तों इस कहानी का बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग युवा हैं इस सफ़ीन हसन से प्रेरणा लें और आप भी आगे बढ़ें, अपने आप का, अपने परिवार का नाम रोशन करें और साथ में मुसलमानों का नाम रोशन करें और इस देश का नाम रोशन करें। दोस्तों हम उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, कांग्रेस आ जाए तो मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा कर सकती है, समाजवादी पार्टी आ जाए तो वो हमारे लिए अच्छा कर सकती है, ममता बनर्जी की टीएमसी आ जाए वो हमारे लिए अच्छा कर सकती है, बसपा आ जाए या कोई और अन्य पार्टी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी ना आए। माइंड में ये चलता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, कोई और पार्टी आ जाए जीत कर, पर भारतीय जनता पार्टी ना आए। हम इस सोच में बैठे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी, कोई और पार्टी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों के लिए अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, 70 साल हो गए सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, जब तक आपका और आपके परिवार का और इस देश का और मुसलमानों का कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अच्छी पोस्टों पे, सरकारी पोस्टों पर नहीं बैठेंगे, जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप दिल नहीं लगाएंगे पढ़ाई में और क्लियर नहीं करेंगे अच्छे एग्ज़ाम, दफ्तरों में नहीं बैठेंगे सरकारी, जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। सरकारें तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत इतना कर सकती हैं कि अगर आपको गरीब हैं तो आपको राशन दे सकती हैं, फ्री 100 यूनिट 200 यूनिट आपको फ्री लाइट दे सकती हैं। पर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी यही कहानी का मकसद यही है कि थोड़ा कम खा लीजिए पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ा लीजिए। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? आप नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को प्रेरणा हो और वो भी पढ़ने लगें और अच्छी एग्ज़ाम जो है उन्हें क्लियर कर सरकारी दफ्तरों में बैठें। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।